सबको प्रेज द लॉर्ड। मैं बोलना चाहूँगी आज जो परमेश्वर ने वचन दिया है वो है कि जब हम परमेश्वर की सेवा करते तो हमारे जीवन में क्या होता है। हालेलुया। मैं बताना चाहूँगी जब परमेश्वर ने मुझको चुना अपनी सेवा के लिए, अपने वचनों को शेयर करने के लिए, तो इससे पहले मैं बहुत निराशाओं में और दुखों में थी। मैं टूटी हुई पन से गुजरी थी लेकिन खुदावन ने मुझे चुना अपनी सेवा के लिए, हमने वचनों को शेयर करने के लिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर टूटे हुए चीज़ों को ही इस्तेमाल करते हैं। वो टूटे हुए चीज़ों को चुनते हैं ताकि उसकी तरह महिमा प्रकट कर सके। जैसे कुम्हार, मिट्टी उसके हाथ में होती है, जो वो चाहे वो बना सकता है, उसे कोई भी शेप वो दे सकता है। हालेलुया। जैतून का तेल उसे क्रश किया जाता है, उसके बाद उसकी जो ऑयल होती है इतनी कीमती होती है, इतना महंगा बिकता है। वैसे जब हम परमेश्वर भी हमको तोड़ते हैं या उससे पहले हमको यूज़ करने से पहले हमको दुखों से गुजरते हैं तो ये हमारे लिए भलाई ही है। हालेलुया। इसके पीछे भलाई छुपी होती है, क्योंकि जब हम टूटे हुए पन से गुजरते खुदावन उनके समीप रहते, क्योंकि परमेश्वर टूटे दिल के समीप रहने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। तो जब मैं दुखों में परेशानी में थी तो खुदावन ने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना। मैं सोचती कि मेरे जीवन का क्या होगा, परमेश्वर मेरे जीवन की क्या योजनाएं हैं, क्या प्लान्स है, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। पाप में थी मैं, टूटी हुई पन से गुजरी थी। खुदावन ने मुझको चुना, क्योंकि परमेश्वर जगत के मूर्खों को, तुच्छों को, पापियों को ही चुना अपनी सेवा के लिए, ताकि उनके द्वारा क्या करनी महिमा को प्रकट कर सके। और जब मैं परमेश्वर की सेवा करने लगी तो मेरे जीवन में वो टूटा हुआ पन, वो तकलीफें, वो डिप्रेशन, वो बीमारी और रचाई सब खत्म हो गई। कि जो पिता का सेवा करता है, पिता उसका आदर करता है। हालेलुया। जब मैं सेवा करने लगी तो खुदा ने मेरे जीवन में रियल जॉय को, रियल पीस को मेरे जीवन में दिया है। तो सेवा में ही आपकी रियल ब्लेसिंग्स छुपी हुई है। परमेश्वर की सेवा में ही वो बरकतें हैं जो किसी के पास नहीं होती है। कि जो सेवा करता है पिता उसका खुद हेवन की ओर से आदर करते हैं। और जब सोचिए, जब प्रधानमंत्री के अगर आप पास जा रहे हैं, वो आपका आदर करने के बुला रहे, तो आपको लोगों के सामने पर क्या वो आपका आदर करते, तो ऐसा आदर होता है जो सब जान जाते हैं। लेकिन जब खुदावन यीशु राजा आपकी आदर करेंगे तो वो सबसे डिफरेंट और अलग तरीके से करते हैं। हालेलुया। उनके जैसा आदर का कोई भी नहीं कर पाएगा। जब मैं परमेश्वर की सेवा करने लगी तो खुदा ने मेरे साथ बीमारियों को, लाचारी को, दुखों, तकलीफों को मेरे जीवन से दूर कर दिया और आज अपनी शांति, अपने आनंद से भरा है। हालेलुया। क्योंकि मैं जब परमेश्वर की सेवा करने लगी, वचन शेयर करने लगी, तो मैंने देखा मेरे जीवन में एक अलग सी आशीष और शांति और आनंद है खुदावन का। तो बोलना चाहूँगी, आज आप डिप्रेशन में है तो आप परमेश्वर कुछ न कुछ सेवा में लग जाइए। परमेश्वर जिस बुलाहट से बुलाया है, आप परमेश्वर की सेवा में लग जाइए और अपनी बुलाहट को प्यार मत कीजिए, उस खुदावन को कीजिए जिसने आपको ये बुलाहट को दिया है। हालेलुया। ये बुलाहट के पीछे भागने वाले फिर क्या होता है, वो हट जाते, लेकिन जो खुदावन से प्यार करेगा वो कभी भी उससे नहीं हटेगा, क्योंकि वो जानते कि हाँ, खुदावन इस बुलाहट को दिया है, उसे पूरा भी करेंगे। हालेलुया। तो हम खुदावन को प्यार करने वाला बनना है, यीशु राजा को प्यार करने वाला बनना है। सच्चे दिल से, अपने आत्मा और सच्चाई से, सारे मन, सारे प्राण से, सारे तन से खुदावन को प्यार करना है। वो ऐसे समय था सब लोगों ने मेरे को छोड़ा, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे छोड़ा। जब मैं अपने आप को एक चर्च में थी, अकेला महसूस करी थी, तो खुदावन ने, जब मैं वर्शिप करी थी, तो खुदावन ने मेरे कंधों पे हाथ रख के कहा, मैं तेरा आज से बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो उस दिन के बाद से मुझे ऐसा लगा कि कभी कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे जीवन में था और मुझे छोड़ के गया है। कभी उस चीज़ का मुझे महसूस नहीं हुआ क्योंकि वो खुदावन यीशु राजा रियल बेस्ट फ्रेंड मुझे मिल चुके थे, मेरे यीशु मसीह। और उस दिन के बाद से मुझे कभी भी बेस्ट फ्रेंड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों मेरे क्योंकि सच्चा बेस्ट फ्रेंड, रियल बेस्ट फ्रेंड, होली स्पिरिट और यीशु राजा मुझे मिल चुके थे। वो आज तक अपने बेस्ट फ्रेंड मुझे बना करके रखे, अपना मित्र मुझे बना करके रखे, रियल मित्र
वो मित्र जो आपको कुछ दुख में छोड़ जाए, वो मित्र नहीं कि एक समय आए तो आपको छोड़ के चला जाए, नहीं प्रो, वो रियल मित्र है, वो रियल फ्रेंड है, वो रियल बेस्ट फ्रेंड है, जो आपको ना दुखों में, ना तकलीफों में, ना आपके परेशानियों में, ना आपके हालातों में छोड़ेंगे, जबकि वो दुख में तो और टूटेपन में तो और करीब रहने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। मैं प्रभु बोलना चाहूँगी, अगर आज आप कुछ सेवा नहीं कर रहे हैं, दुखों में, परेशानी में है, तकलीफों में, जाइए आप परमेश्वर कुछ न कुछ सेवा कीजिए। हालेलुया। अब उसे गुड न्यूज़, उसके गॉस्पेल को आप शेयर कर सकते हैं। आप परमेश्वर के चर्च में जाके उसके लिए सेवादारी उठा सकते हैं, झाड़ू कर सकते हैं। जो भी खुदावन ने आपको सेवा दिया है उनके भवन में, आप जो भी खुदा को सेवा दी उसको कीजिए, और वफादार ही उस सेवा के लिए परमेश्वर एक दिन आपको ऊंचा करेंगे। क्योंकि देखना, जब आप सेवा करने लगते हैं तो आपके जीवन में एक अलग सा जॉय, एक अलग सी शांति होती है। दुनिया चाहे कुछ भी हो चीज से गुजर होता है, लेकिन आपके दिल के अंदर, आपके अंदर एक रियल जॉय, रियल शांति होती है। क्यों? क्योंकि वो हेवन की ओर की होती है, वो यीशु मसीह की ओर की होती है जो आपको देते हैं। मैं प्रभु बोलना चाहूंगी, आज परमेश्वर की सेवा कीजिए, क्योंकि उसकी सेवा में ही सब कुछ है, उसकी सेवा में ही ब्लेसिंग छुपी है। उसकी जब आप सेवा करने लगोगे, आपकी फैमिली का आपका उद्धार हो जाएगा। परमेश्वर धीरे धीरे आपके घराने का उद्धार करके उनको भी अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करेंगे। जो आप बीमार है, आप सेवा करते रहोगे, आप हील हो जाओगे। मैं भी अपने जीवन में बीमार थी, परमेश्वर की सेवा करते करते मैं हील हो चुकी हूँ। आज उन दुखों से, डिप्रेशन से, टूटेपन से खुदावन ने मुझे आजाद कर दिया है। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर कर सकते हैं। तो जब खुदावन आपको सेवा के लिए बुलाए हैं तो कभी उस बुलाहट को ठुकराइए मत, सेवा को करने से मना मत कीजिए। अब सेवा को कीजिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सेवा है खुदावन का। हालेलुया। तो सबका अलग अलग परमेश्वर ने सेवा दिया है और हमको उस सेवा में बने रहना है। आज बोलना चाहूंगी, पिता का सेवा करिए, उसका आदर कीजिए, वो खुद आपका आदर करने जा रहे यीशु के नाम में। हालेलुया। God bless you all.